नमस्कार दोस्तों, आज फिर लेकर आ गए हैं हम शिखर पर मिलेंगे पुस्तक। अध्याय 4, स्वस्थ आत्म छवि की दिशा में 15 कदम। कदम 1, अपनी दौलत की सूची बनाइए। आप दिवालिया होने से बहुत दूर हैं। वास्तविक रूप से आपकी हैसियत, अगर आपको बेचना पड़े तो कई मिलियन डॉलर है। जब आप यह सूची पूरी कर लेंगे तो आपको पूरी तरह से एहसास हो जाएगा कि इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति आपको बिना आपकी अनुमति के छोटा या तुच्छ अनुभव नहीं करा सकता, और आप स्वयं को इतना अधिक पसंद करेंगे कि वह अनुमति नहीं देंगे। मुझे अमर बुकर टी वॉशिंगटन की स्थापना उस समय की है जब नस्ल संबंधी पूर्वाग्रह लगभग पूरी तरह फैले हुए थे। का यह कथन आज भी बेहद पसंद है। मैं किसी आदमी को अनुमति नहीं दूंगा कि वह अपने प्रति मुझ में घृणा पैदा कर मेरी आत्मा को संकीर्ण या पतली कर दे। आप जैसे हैं और उसी रूप में खुद को पसंद करें। इसके 3 कारण हैं। पहला कारण, यह सहज बुद्धि की मांग है। हाल ही में गैरी, इंडियाना में एक महिला ने $1 मिलियन की धनराशि प्राप्त की क्योंकि एक दवाई के कारण उसकी दृष्टि चली गई थी। उसने अपने चेहरे पर लाल चकत्तों को साफ करने के लिए यह दवाई ली थी और यह उसकी आंखों में चली गई, जिससे लगभग उसकी 98% दृष्टि खत्म हो गई। क्या आप उसकी जगह होना चाहेंगे? कैलिफोर्निया में एक औरत को एक हवाई जहाज की दुर्घटना में पीठ पर लगी चोट के कारण $1 मिलियन मिले। डॉक्टरों का कहना है कि वह दोबारा कभी नहीं चल पाएगी। क्या आप उसकी जगह होना चाहेंगे? इस बात की संभावनाएं 1000 गुना ज़्यादा हैं कि यदि आपकी दृष्टि सामान्य है और आपकी पीठ मजबूत है तो आप किसी महिला से अधिक जगह जीवन बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। इस बात की संभावनाएं और अधिक है अगर इनमें से किसी भी महिला को आप ऐसा प्रस्ताव दें कि खुशी से अदला बदली के लिए तैयार हो जाए, तो वह आपका दिल से शुक्रिया अदा करेगी। आपके अपने दिमाग में कहीं गहराइयों तक आप यह जानते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति चाहे कैसी भी हो, आपकी धन में चाहे कितनी भी रुचि हो, और आप अदला बदली के प्रस्ताव से इनकार ही करेंगे। अगर आप एक सामान्य व्यक्ति हैं तो धन पाना नहीं चाहेंगे बल्कि स्वास्थ्य पाना चाहेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य अनमोल है और बहुमूल्य है। बैरी ग्रिल, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय पिन क्वीन के रूप से मशहूर थे, उसे उसकी $1 मिलियन टांगों के लिए अधिक जाना जाता है क्योंकि उसकी टांगों का $1 मिलियन का बीमा हो चुका था। आप $1 मिलियन टांगों को दूसरी जोड़ी की तरफ देख सकते हैं, वह है आपकी। यदि आप अपनी टांगों पर दृष्टि डालें तो यह एक ऐसी जोड़ी है जो $1 मिलियन की है, क्योंकि आप अपनी आंखों के बदले $1 मिलियन नहीं लेंगे, अपनी पीठ के लिए $1 मिलियन नहीं लेंगे, अथवा अपने टांगों के बदले $1 मिलियन नहीं लेंगे। आपकी हैसियत अब $3 मिलियन से अधिक हो चुकी है। हमने भी अभी और अधिक दौलत गिनवाने की शुरुआत की है। सौभाग्य से आपको एक उपयोगी चीज़ स्वास्थ्य और दूसरी उपयोगिता चीज़ धन के बदले अदला बदली नहीं करना चाहेंगे। बिलियन में से कोई एक। कुछ वर्ष पहले मैंने डल्लास के एक समाचार पत्र में पढ़ा था कि एक रेबरा पेंटिंग $1 मिलियन से अधिक मूल्य में बिकी। जैसे ही मैंने यह लेख पढ़ा तो मैंने सोचा, कैनवास के ऊपर कुछ रंगों को दुनिया में कौन सी चीज़ इतने धन के योग्य बना देती है। फिर मुझे कुछ विचार सूझे। पहला, यह स्पष्ट रूप से कि एक अनूठी पेंटिंग थी। सच तो यह थी कि समय के आरंभ से यह अकेली बिल्कुल वैसी थी जैसे विद्यमान थी, पर रेबरा की मूल आकृति थी। उसकी दुर्लभता ने उसे मूल्यवान बनाया। दूसरा, रेबरा विद्वान था। उसके पास ऐसी प्रतिभा थी जो 100 वर्ष में एक बार किसी को हासिल होती है। जाहिर है यह उसकी प्रतिभा थी जिसका सम्मान किया जाना जरूरी था। फिर मैंने आपके बारे में सोचा। समय के प्रारंभ से अरबों लोग इस पृथ्वी पर रह चुके हैं। आज पृथ्वी पर कई अरब लोग हैं, परंतु आप जैसा दूसरा न कभी था, न कभी होगा, न कभी रहेगा।
आप पृथ्वी पर दुर्लभ, अद्वितीय, भिन्न और अनूठे प्राणी हैं। ये गुण आपको बहुत अधिक मूल्यवान बनाते हैं। कृपया समझिए कि आप रेबरा जैसे विद्वान हैं, परंतु वह नश्वर था। जिस ईश्वर ने रेबना की रचना की, उसी ने आपको बनाया और आप इसके ईश्वर की दृष्टि में उतने ही मूल्यवान हैं जितना कि रेबना था। दुर्लभ प्रतिभा पाने के साथ साथ रेबना ने उस प्रतिभा का संयोग और प्रयोग रोजाना किया और पेंट ब्रश पर अपने आप को अवतरित किया। दूसरा कारण, विज्ञान इसकी व्याख्या करता है। अधिकांश लोगों का विज्ञान में बहुत विश्वास आता है। अतः आइए आप विज्ञान की दृष्टि से एक नज़र डालें। आपके कानों के बीच में एक आदमी के दर्जनों अत्यंत परिष्कृत कंप्यूटरों की तुलना से कहीं बड़ा व कहीं विचारशील दिमाग है, जो कई हजार कंप्यूटरों के बराबर है, जिसमें इतना डाटा सेव किया जा सकता है जो अरबों कंप्यूटरों में भी नहीं किया जा सकता। और जितनी गणना यह आपका दिमाग कर सकता है, उतनी गणना कोई भी कंप्यूटर नहीं कर सकता। तो क्यों न ये इसे एक मूल्यवान वस्तु की तरह समझा जाए। तो बताइए दोस्तों, कैसा लगा आज का अध्याय आपको? प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।